राधे राधे मित्रों, जीवन का एक ऐसा पाप जो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। अगर यह पाप आप जीवन में एक बार भी कर लेते हो तो समझ लेना कि आपके जीवन पर जो पाप लगेगा उसको भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। भगवान की दृष्टि से भी आप नीचे गिर जाते हो, इतना नीचे कि आपको नरक लोक में जाना पड़ सकता है। इसीलिए मित्रों, यह गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए और यह एक पाप जीवन में कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। या एक पाप कर देते हो तो आप जीवन में जितना भी पुण्य क्यों न अर्जित किए हो, सारा पुण्य नष्ट कर देता है और आपको नरक में लेकर जाता है। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी यह पाप नहीं करना चाहिए। एक ऐसा पाप है जिसको करने से भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। यह कौन सा इतना बड़ा पाप है जो भगवान भी क्षमा नहीं कर देते हैं, और इस पाप को आपको जरूर जानना चाहिए। अगर भूल बस इन पाप को अब कर देते हो तो समझ लेना कि आपके जीवन की बर्बादी हो चुकी है और आप जितना भी पुण्य क्यों न कमा लें, आपको वह पाप मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी निंदा करना मैं क्षमा कर सकता हूँ। भगवान की अगर आप निंदा कर देते हो तो भगवान स्वयं क्षमा कर देते हैं। भगवान को अगर आप गाली दे देते हो तो भगवान उसका भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को गाली देते हो जो भगवान का प्रिय होता है, भगवान का भजन करता है, एक सच्चे भक्त को अगर आप गाली देते हो, सच्चे भक्त की अगर आप निंदा करते हो, तो उसका गलती भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं और उसका जो पाप लगता है उसे भगवान भी आपको माफ़ नहीं कर सकता है। इसलिए मित्रों, एक सच्चे और संत को अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के जो भक्ति पर नियंत्रण रास्ते पर होते हैं, जो नाम कीर्तन करते हैं, अधिक से अधिक नाम जप करता है, जो भगवान की आश्रित हो जाता है, उसको आपको कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। मारने का तो बात अलग ही हो जाता है। अगर आप उसका निंदा भी कर देते हो, बुराई भी कर देते हो, अगर गाली भी दे देते हो, तो ऐसा पाप भगवान क्षमा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा निंदा करना मैं स्वयं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्ति की निंदा करती है या जो मेरे भक्त का दुविचार चाहते हो, जो मेरा भक्त का निंदा करता है, जो मेरा भक्त का बुरा चाहता हो, मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मित्रों, किसी भी भगवान या किसी भी वैष्णव या किसी भी समुदाय के जो भगवान का पूजा करते हैं, चाहे वो शिव भगवान का पूजा हो या फिर राम जी का हो या फिर श्री कृष्ण का क्यों ना हो, आप किसी भी भक्त को आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी भी प्रकार से भक्तों को आपको निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके सौभाग्य को दूर कर सकती है और आपको नरक में जाकर फेंक सकता है। इसलिए मित्रों, भगवान का निंदा करना चलता है, भगवान उसका माफ़ कर देते हैं, उसका क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों का जो अगर आप निंदा कर देते हो तो इसका क्षमा स्वयं भगवान भी नहीं करते हैं। इसका क्षमा सिर्फ वही कर सकता है जिसको आपने निंदा किया हो। अगर आप किसी संत को निंदा करते हो तो उसका जो क्षमा है वह संत ही कर सकता है, और भगवान का जो भक्ति करता है वह भक्ति आपको क्षमा कर सकता है, अन्यथा भगवान का सामर्थ्य नहीं होता है कि उसका क्षमा आपको कर दें। इसलिए मित्रों, सच्चे भक्तों का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए और कभी भी निंदा के साथ साथ गाली भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करना आपके दुर्भाग्य का कारण बनता है और आप मूर्खता का कारण बन जाते हो, क्योंकि जो सच्चे भक्तों को नहीं पहचानते हो वो भगवान को क्या ही पहचानेगा। इसलिए मित्रों, सच्चे भक्तों को कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, ना ही चुगली करना चाहिए, ना ही किसी दुर्विचारों का प्रवेश करना चाहिए। ऐसा काम करना आपके सौभाग्य को बर्बाद कर सकता है और आपके घरों से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है। तो इसीलिए मित्रों, अगर आप भी यह एक पाप कर देते हो तो जीवन को बर्बाद कर रख सकती है और आपके घरों पर दरिद्र का वास देखने को मिलती है। श्री विष्णु आपके घरों से दूर चली जाती है, माता लक्ष्मी आपके घरों से दूर चली जाती है। तो मित्रों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक सीताराम, हरे कृष्णा।